क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था वास्तव में युवाओं को फ्यूचर रेडी बना पा रही है? दिनेश तकलानी सर, ये सवाल पहले आपसे शुरुआत करते हैं इसकी। धन्यवाद, नमस्कार। जो आपका प्रश्न है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था फ्यूचर रेडी सिटीजन्स बना पा रही है कि नहीं, आप एनईपी की बात के संदर्भ में अगर पूछ रही हैं तो ये सवाल बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी एनईपी 2020 में आई। अभी जो कोर सब्जेक्ट हमारा। सर बीच में रुकना चाहूँगी, साहा सर आ गए हमारे साथ। विश्वजीत साहब, वेलकम सर। तो ये जो पहले वोकेशनल एजुकेशन एक एस्पिरेशनल सब्जेक्ट नहीं था, विषय नहीं था। अभी ये एस्पिरेशनल बना है क्योंकि ये कोर करिकुलम का पार्ट बन गया। अब ये एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे बहुत सारी चीज़ें थी, अब ये एक सब्जेक्ट बन चुका है। और आपको सबको ज्ञात है कि एनसीईआरटी ने जो कौशल बोध पुस्तक बनाई है कक्षा 6, 7, 8 के लिए, कौशल बोध उसका नाम रखा गया है, और वो एक मेन सब्जेक्ट है। और कक्षा 9 में कौशल विकास, 9-10 में कौशल विकास, और उसके आगे फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में 11वीं 12वीं में भी इसका एक मेन विषय बन गया है। तो पहली बात तो ये है कि लोग पहले इसको ये समझते थे कि ये जो ड्रॉप आउट हैं 10th के बाद ITI करते हैं, ये सब उस तरह का इसका था, इसलिए लोग उसको नहीं हाथ लगाते थे, एस्पिरेशनल नहीं मानते थे। मगर अभी जो हम कर रहे हैं, आप लोग हमारी कौशल विकास देखिए और कौशल बोध देखिए, उन पुस्तकों में जो भी फ्यूचर रेडी ज़रूरतें हैं, चाहे मशीन, मटेरियल एंड लाइफ फॉर्म, 3 प्रकार के स्किल्स उसमें दिए जा रहे हैं। और स्किल केवल उस किताब के माध्यम से नहीं है। आप हमारी और सभी पुस्तकों को देखिए, जो अभी नई पाठ्य पुस्तकें बन रही हैं, उनमें जो इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन के माध्यम से एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि स्किल क्या है, स्किल एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आती है। जो आप काम करते हैं, उस काम से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो कभी नहीं भूलते हैं। हम साइकिलिंग सीखते हैं, ज़िंदगी में नहीं भूलते हैं। स्विमिंग सीखते हैं, नहीं भूलते हैं। कुकिंग सीखते हैं, नहीं भूलते हैं। ड्राइविंग सीखते हैं, नहीं भूलते हैं कभी। इसी प्रकार से जो एजुकेशन का पर्पज़ है, रोट लर्निंग से हम अलग होकर के एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। जो टेक्स्ट बुक हमारी बन रही है, उसमें आप देखेंगे, हमारी कोई भी किताब उठा के देखिए, नई टेक्स्ट बुक देखिए, उसमें कोई भी आप देखेंगे कि अगर आपका चैप्टर है तो चैप्टर से ज़्यादा उसमें एक्टिविटीज़ हैं, बहुत प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं। वो एक्टिविटीज़ इतनी डाइवर्सिफाइड हैं कि वो एक्टिविटीज़ बार बार आपको टाइम एंड अगेन एक्टिविटीज़ टेक यू टू द कोर ऑफ द इश्यू। तो हर एंगल से, क्योंकि जब आप होलिस्टिक लर्निंग की बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फ्रॉम ऑल डायमेंशंस यू हैव टू लुक इनटू द सब्जेक्ट। पहले क्या था कि एक प्रश्न पूछ दिया, उसके बाद आगे बढ़ गए। नाउ देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चंस आर वेरी फ्यू, एक्टिविटीज़ आर मोर, illustrations are more. So many things you can learn through illustrations, activities, and focus is the core issue. So in that way you are experiencing how we are going to solve the problem, and that is the skill. अभी आपने कहा टीचर्स स्किल्ड हैं कि नहीं है। टीचर का स्किल क्या है? कम्युनिकेशन सबसे बड़ा, पेडागोजी। कम्युनिकेशन एंड पेडागोजी अगर टीचर के पास नहीं है तो कंटेंट अच्छा भी है तो वो कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करता है। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि टीचर गोल्ड मेडलिस्ट है, सब कुछ है, एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, और बच्चे क्लास में टीचर की बात पे ध्यान नहीं देते हैं, या हंसने लग जाते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि टीचर को समझ में नहीं आता कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो दीज आर दी स्किल्स एक्चुअली, चाहे कम्युनिकेशन स्किल है, और पेडागोजी की तरफ अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट द सब्जेक्ट प्रॉपरली टू द स्टूडेंट्स। सर इसी से जुड़ा, ना किताबों की बात आप कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। क्या आने वाले समय में एनसीईआरटी ऐसी किताबों को तैयार करेगा जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, रियल वर्ल्ड स्किल्स के लिए भी बच्चों को तैयार करें? आने वाले समय में नहीं, अभी तैयार कर रहे हैं। अभी हमारी जो पुस्तकें हैं, आप लोग उसको देखिए, कक्षा 1 से और उससे पहले जो आपका अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर है, ECC जो है, वो पहले नहीं था। अभी फाउंडेशनल स्टेज में ECC है, और फिर ग्रेड 1 एंड 2 है। हम पहले बच्चे को भेजते थे तो सबसे पहले पेरेंट्स देखते थे, टीचर उसको ABCD और ये लिखाने लग जाते थे। आज वो नहीं है। जादुई पिटारा हम ले आए, आप जादुई पिटारा को देखिए, उसमें 53 आइटम्स हैं और वेल रिसर्च्ड आइटम्स दिए गए, एज अप्रोप्रिएट। और वो आइटम किस लिए है? बच्चे को एक्सपीरियंस देने के लिए। और एक्सपीरियंस किसका? जॉयफुल लर्निंग थ्रू टॉय बेस्ड पेडागोजी। तो जॉय, एलिमेंट ऑफ जॉय इज देयर,
through toy-based pedagogy, and toys are theirs, games are theirs. So many things. किताब है ही नहीं कोई भी. अब 3 साल तक बच्चा बाल बाटिका 1, 2, 3 में कोई पुस्तक नहीं है. सिर्फ उसमें एक आनंद एक्टिविटी बुक है जिसमें कि बच्चा कुछ भी ड्राइंग कर सकता है, चित्र को देख करके, खिलौनों के साथ खेल करके कुछ भी कर सकता है. और उसका जो लर्निंग है, आप अगर उसका बाहर का देखेंगे, मैं सब जब भी ट्रेनिंग में जाता हूँ या बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ आप किताब को मत खोलिए, पहले किताब का नाम देखिए और कवर पेज देखिए. टीचर को एक दिन पूरा उस पर देना चाहिए. ऐसे जादुई पिटारा पहले खोलना नहीं चाहिए, उसको देखिए आप, उसका डिजाइनिंग देखिए, उसकी जो बीड्स हैं, बीड्स मल्टी कलर्ड बीड्स हैं. वो मल्टी कलर्ड बीड्स क्यों हैं? पूरा आपको न्यूमरेसी का कंसेप्ट, अगर चार कलर की बीड्स हैं तो बच्चा उसी से कितनी बीड्स हैं टोटल, कितने कलर की कितनी बीड्स हैं. अगर वाइट कलर की बीड 6 हैं या 4 हैं, उसमें से अगर हम येलो कलर की माइनस कर देते हैं तो कितनी बचती हैं. ये पूरा मतलब उसका डिवीजन से लेके मल्टीप्लिकेशन से केवल वो बीड्स के आधार पे आप समझ सकते हैं. और जो कलर है उसका, वो कलर का कंसेप्ट बच्चे को अट्रैक्ट करता है. तो जो डिजाइनिंग है उसकी बाहर से, उस पर पूरा टाइम देना चाहिए. हम दूसरी बात ये कहते हैं कि आप बच्चे के सामने जादुई पिटारा का वो खोल करके रख दीजिए, कुछ मत बताइए, और बच्चा छोटा है, वो देखेगा, उठाएगा, टच करेगा. अब इसमें पंचकोश का जो विकास की बात है, होलिस्टिक लर्निंग क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है, अभी तक लोगों को ये एक अलग से जो आपका वेस्टर्न कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट के हिसाब से लोग करते थे. पंचकोश के बारे में बहुत कम लोग जानते थे. जो तैत्तिरीय उपनिषद की विद्यावल्ली में पंचकोश है, बच्चे का कैसे अन्नमय कोश विकसित होगा, कैसे प्राणमय कोश विकसित होगा, कैसे मनोमय कोश विकसित होगा, कैसे उसका विज्ञानमय कोश विकसित होगा, और कैसे उसका फिर आनंदमय कोश विकसित होगा. आफ्टर ऑल एम एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइफ. हमको कैसे नागरिक चाहिए, विषादपूर्ण चाहिए या प्रसन्न चित्त चाहिए. अगर हम प्रसन्न चित्त नागरिकों को तैयार करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. और जो हर समय ऑब्सेस्ड हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो वो लर्निंग सिस्टम से हट करके अब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी होगी अगर हमारा शरीर ठीक है, जो अन्नमय कोश है, अन्न क्योंकि शरीर की पुष्टि करता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. आप तैत्तिरीय उपनिषद का अगर वो देख लेंगे कि उसमें अन्नमय कोश को कैसे व्याख्या की गई है. आजकल की जितनी बीमारियां बहुत सारी हो रही हैं खाने की वजह से, वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी. अगर आपका शरीर ठीक है तो फिर आपका आता है प्राणमय कोश, जो प्राण है, जिसकी वजह से हम हमारे अंदर ये ऊर्जा है, जो ऊर्जा का स्रोत है. प्राण से कॉन्शियसनेस है, हम कॉन्शियस हैं. अगर शरीर ठीक है तो प्राण कष्ट में नहीं रहते हैं. और अगर शरीर और प्राण दोनों ठीक है तो हमारा मन, जो इमोशनल जो हमारा लेवल है, वो बहुत अच्छा होता है, बैलेंस्ड होता है. और इमोशनल लेवल ठीक है तो फिर हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, तब विज्ञान में कोश आता है. और अगर हमें चारों चीज़ें आ गई तो फिर हम आनंद की स्थिति में आते हैं, और फिर हम जो भी काम करेंगे वो काम हमारा, ये हमारी पुस्तकें बन रही हैं. और ये हमारे NCF फॉर फाउंडेशनल स्टेज, नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, इन सब में ये कंसेप्ट आया है. और हमारी पाठ्य पुस्तकों में वो हमने ट्रांसलेट किया उसको.